नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए आप सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, न्यूज़पेपर खोलते हैं और आपको पता चलता है कि आप अब वोटर नहीं हैं। आपका वोट देने का अधिकार ही समाप्त कर दिया गया है। ना तो कोई नोटिस, ना ही कोई अलर्ट, सिर्फ एक स्पेशल रिवीजन चली, एक स्पेशल प्रोसेस चली और ये आपका वोट डालने का अधिकार जो था, उसे समाप्त कर दिया गया। और जब चुनाव आयोग से ये सवाल पूछे गए, तो चुनाव आयोग कहती है कि एक प्रकार का रिवीजन है, एक प्रकार की वोटरों की सफाई है। लेकिन मुद्दा तो तब बड़ा होता है जब खुद भारत की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट आकर के ये कहती है ये सफाई नहीं, एक प्रकार का साजिश है। क्योंकि जिस आधार कार्ड को हर स्कीम में, हर सरकारी स्कीम में जोड़ा गया, उसी आधार कार्ड को वोटर साबित करने के लायक नहीं छोड़ा गया। उसे वोटर साबित करने के लिए उस आधार कार्ड को इस डॉक्यूमेंट के प्रोसेस से ही बाहर कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ बिहार में चल रहे एसआईआर रिवीजन प्रक्रिया की, जिस प्रक्रिया में दस्तावेज सुधार के नाम पर बिहार के जनता को लोकतंत्र से फेंकने की काम चल रही है। और आज का वीडियो मेरा इसी टॉपिक पर होने वाला है। इस वीडियो में आप समझेंगे कि किस तरीके से एक प्रकार की साजिश चलाई जाती है, एक प्रकार का चुपके से रिवीजन लाया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ये चीजें कराने से किस पार्टी की भलाई होने वाली है, किसको सबसे ज्यादा सुविधा होगा और इस रिवीजन से सबसे बड़ा नुकसान किसका होने वाला है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आज समझाने वाला हूँ। इसीलिए मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आखिर तक इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, खास करके बिहार के उन भोले भाले जनताओं के लिए जो अभी तक इस चीज को समझे ही नहीं है कि चुपके से जो एसआईआर रिवीजन चलाया जा रहा है, इससे कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक प्रकार का डिस्क्लेमर दे दूं। मैं किसी भी आयोग, किसी भी संस्था को किसी भी प्रकार से ठेस पहुंचाना या किसी भी प्रकार से उन्हें हार्म करना, ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है, बल्कि मेरा सिर्फ और सिर्फ बिहार के भोले भाले जनता को जागरूक करना है और यही एक पत्रकारिता होता है। तो चलिए वापस से हम अपने विषय पर आते हैं, शुरू करते हैं। एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक प्रकार की वैधानिक प्रक्रिया है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 धारा 21 के तहत इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार दिए जाते हैं कि वो समय समय पर बिहार के वोटरों को या फिर भारत के जो तमाम वोटर्स हैं उनकी रिवीजन, उनकी समीक्षा करे। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बिहार में जो ये किया जा रहा है रिवीजन, इसके पीछे सही मंशा क्या है? क्योंकि कुछ सच मैं आपको बताऊंगा जिससे आप खुद समझ जाएंगे कि इसके पीछे सही मंशा क्या है। सच नंबर पहला है, ये प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही क्यों? दूसरा सच है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद जब इलेक्शन कमीशन से ये पूछा कि क्या सिर्फ बिहार में इस प्रकार की प्रक्रिया चलाने से वोटर लिस्ट की सफाई हो जाएगी, क्या यही राज्य लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया जो सिर्फ और सिर्फ इसी राज्य में किया जा रहा है, वो भी बिहार के विधानसभा इलेक्शन से पहले? ये बात सुप्रीम कोर्ट कर रही है। क्योंकि दोस्तों इससे पहले भी रिवीजन हुए थे 2003 में, लेकिन उस समय चुनाव से लगभग 2 साल पहले इस चीज को कराया गया था। बहुत लंबा समय दिया गया था। रिवीजन कराते टाइम पारदर्शिता रखी गई थी। लेकिन ये जो अभी के समय जो रिवीजन कराया जा रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने का समय दिया गया। तो इसलिए सवाल उठता है कि क्या ये एक प्रकार की सामान्य प्रक्रिया है या एक प्रकार का राजनीतिक साजिश? आइए इस बात को हम कुछ फैक्ट से समझते हैं। सबसे पहला फैक्ट है, जो इस रिवीजन में जिस 11 दस्तावेज को वैध माना गया है, वो 11 दस्तावेज अधिकांश बिहार के लोगों के पास है ही नहीं। खास करके बिहार में लगभग 70% बिहार के ग्रामीण जनता है, उसमें से भी 80% ऐसे जनता है जिनके पास ना तो बर्थ सर्टिफिकेट होंगे, ना ही माता पिता के बर्थ सर्टिफिकेट होगा, ना ही लैंड रिकॉर्ड से कुछ ऐसे ठोस पेपर होंगे जिससे वो बिहार के वोटर की नागरिकता साबित कर सके। मगर इन सब बातों में आपके मन में एक सवाल तो आएगा कि इन सब से नुकसान कैसे है बिहार की जनता को? तो दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान वो नुकसान है कि जिस आधार कार्ड से हम जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं, जिस आधार कार्ड से हम अपनी जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं, अपनी जन्म स्थान को सिद्ध करते हैं, उस आधार कार्ड को, उस पैन कार्ड को, उस राशन कार्ड को ही इस सिस्टम से ही बाहर कर दिया गया। उसे वैध डॉक्यूमेंट माना ही नहीं गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। एक बात याद होगा, जब 2016 में हर सरकारी सेवा, हर सेक्टर में आधार कार्ड को जोड़ दिया गया, तो फिर इस सेवा में, इस रिवीजन में उस आधार कार्ड को दरकिनार क्यों किया गया? जिस इनकम टैक्स को पे करते हैं हम अपने पैन कार्ड के जरिए, उससे हम अपना नागरिकता, उससे हम अपना वोटर का अधिकार क्यों नहीं सिद्ध कर सकते? जिस राशन कार्ड से हम अनाज लेते हैं, उस राशन कार्ड को डॉक्यूमेंट के तौर पर इस रिवीजन में बाहर क्यों रखा गया? क्योंकि बिहार में ग्रामीण जनता लगभग 70% है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। उसमें से 100% लोगों के पास यही बेसिक 4-5 डॉक्यूमेंट्स होते हैं: आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र और राशन कार्ड। लेकिन इन सब को इस रिवीजन से बाहर रखा गया है।
मतलब अगर आप बिहार के वोटर हैं तो आप इन सारे डॉक्यूमेंट के आधार पर ये सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि आप वोट डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं, क्या ये क्वेश्चन आ सकता है, इलेक्शन कमीशन का जो ये रिवीजन हो रहा है ये दस्तावेज सुधार करने का जरिया नहीं बल्कि वोटरों को आउट करके फेंकने का जरिया बन गया है? क्योंकि इसी प्रकार के रिवीजन, इसी प्रकार के जो स्क्रूटनिंग कराए जाते हैं उसमें ही होता है सत्ता का सबसे बड़ा खेल। आइए इस बात को हम कुछ फैक्ट, कुछ प्रूफ के साथ समझते हैं। सबसे पहला फैक्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता तय करने का अधिकार गृह मंत्रालय के पास होता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने वोटर का अधिकार तय करने का जो पावर दिया है वो एक बूथ लेवल ऑफिसर्स BLO को दिया है। और यहाँ पर ही सबसे बड़ा खतरा आता है इस चीज पर कि अगर BLO को आपकी जाति, आपका चेहरा या आपका जो धर्म है वो पसंद नहीं आया तो आपको वोटर लिस्ट के नाम से रिजेक्ट कर सकता है। और फिर क्या, आप कोर्ट का चक्कर काटते रहिए, आप ये साबित करते रहिए कि आप बिहार के नागरिक हैं, आप भारत के नागरिक हैं, आपको वोट डालने का अधिकार दिया जाए। क्योंकि दोस्तों जब तक हम नागरिक हैं तब तक हमारा वोट डालने का अधिकार है। इसे किसी कागज के बहाने इलेक्शन कमीशन के द्वारा छीना नहीं जा सकता है। तो फिर आप सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इलेक्शन कमीशन ऐसा बिहार में क्यों कर रही है? इसके पीछे दोस्तों बहुत से पार्टी, बहुत से पॉलिटिकल जो सत्ता में बैठी पार्टी है उसको बहुत बड़ी फायदा होने वाली है। तो चलिए इस चीज को समझते, इस बात को समझते कि किस तरीके से, किस पार्टी को इस रिवीजन से फायदा होने वाला है। सबसे पहले कुछ डाटा पे ध्यान देते हैं। पहला है कि बीजेपी का बिहार में जो वोटर है वो शहरी है, जो ग्रामीण में भी कुछ उच्च वर्ग के लोग हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, जो थोड़ा सा जागरूक होते हैं, जिनके पास जो 11 डॉक्यूमेंट जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, लैंड रिकॉर्ड्स हो या फिर माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र के प्रूफ हो, ये सारे डॉक्यूमेंट बेसिकली होते ही होते हैं। लेकिन इस बार जो बिहार का चुनावी माहौल, जो गर्माहट है वो कुछ और है, क्योंकि इस बार बिहार की अधिकांश जो जनता है, ग्रामीण जनता खास करके, वो बिहार में बहुत बड़े बदलाव की नजरिए से वोट करने वाली है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं या मान सकते हैं कि हो सकता है केंद्र सरकार के प्रेशर में आकर के इलेक्शन कमीशन या फिर बिहार में चला रहे सत्ताधारी सरकार के प्रेशर में आकर के इलेक्शन कमीशन ये काम करने को मजबूर हो रही है। मैं इस बात को दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ फैक्ट, कुछ प्रूफ है जो हमारे सामने, उसके आधार पर तो यही लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे सरकार का ही मंशा है। क्योंकि उनको भी पता है कि बिहार के ग्रामीण जनता जो बड़े वर्ग है वो चाहती है इस बार बिहार में बदलाव, वो चाहती है कि एक नई पार्टी की सरकारें आए, नया बदलाव हो। और ये सत्ता में बैठे सरकार ये चाहती नहीं है कि बिहार की ग्रामीण जनता जो है ये काम सफल पूर्वक कर सके। इसीलिए एक प्रकार के वोटर की छटनी, वोटर की कटाई यहाँ पर की जा रही है इस रिवीजन के तौर पर। क्योंकि हमने पहले ही समझ लिया कि बिहार में ग्रामीण लोगों के पास जो 11 जो दस्तावेज जोड़े गए हैं, बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर के लैंड रिकॉर्ड्स के सर्टिफिकेट तक, ये सब अधिकांश ग्रामीण लोगों के पास नहीं होते हैं। इसीलिए खास करके ग्रामीण जो बड़े वर्ग है, जो बदलाव चाहते हैं, उनको टारगेट करके इस प्रकार के रिवीजन किया गया है, जिसमें आधार कार्ड, ना तो पैन कार्ड, ना तो राशन कार्ड, ना तो पहले से जो पहचान पत्र मौजूद था उसको भी इस रिवीजन से बाहर रखा गया है, ताकि आसानी से हम उन लोगों को छटाई कर सके। और इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि वोटों का अधिकार जब वर्ग, सुविधा और दस्तावेज के आधार पर किया जाने लगे ना, तो आप समझ लीजिए दोस्तों कि ये लोकतंत्र हम जनता तय नहीं कर रहे हैं, बल्कि सत्ता में बैठी सरकार तय कर रही है कि भारत की लोकतंत्र, बिहार की लोकतंत्र कैसी होगी। इसलिए इस बात को आप कुछ ग्राउंड रियलिटी से समझिए। जहां बिहार में 3 करोड़ वोटर है, उसमें से इस रिवीजन को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने का समय दिया गया। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि इतने कम समय में इतने बड़े लोगों की सर्वेक्षण कैसे की जाएगी, जबकि 1/3 भाग में अभी भी बिहार में बाढ़ आ रखे हैं। बहुत से लोग मजदूरी करने के लिए बाहर रहते हैं, वो घर आकर के किस तरीके से इस रिवीजन को करा पाएंगे? अगर वो नहीं आ पाए, जो बाढ़ में पीड़ित हैं, जो बाढ़ से उनका बहुत सारा सामान बह गया है, वो कैसे सिद्ध करेंगे कि वो बिहार के नागरिक हैं, उनको वोट डालने का अधिकार दिया जाए? सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ के जाता हूँ। आप कमेंट में बताइएगा कि क्या ये इलेक्शन कमीशन जो कर रही है या जो सरकार इस चीज को करवा रही है, क्या ये सही है? आइए थोड़ा सा कुछ और डिटेल आपको समझाता हूँ इस वीडियो में। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो हमारी भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका है, वो खुद इलेक्शन कमीशन से कुछ प्रश्न किए और उसके जवाब मांगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दिया, चुप्पी साधी रही। पहला प्रश्न था कि जो 11 दस्तावेज डाले गए हैं उसको बनाने के लिए जब हम आधार कार्ड यूज करते हैं तो फिर आधार कार्ड को बाहर क्यों रखा गया है इस रिवीजन में? इतना ही नहीं दोस्तों, खुद इलेक्शन कमीशन के पूर्व और मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके अशोक लवासा खुद ये सवाल कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने हमेशा से बहुस्तरीय दस्तावेजों के आधार पर समावेशी वोटर लिस्ट बनाई है।
उसमें किसी भी प्रकार से अलग तरीके से छेड़छाड़ करके बिहार के ग्रामीण जनता को अलग नहीं किया जा सकता, वोटर का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। ये बात खुद पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके अशोक लवासा कह रहे हैं। बिहार में जिस तरीके से एसआईआर कराया जा रहा है वो एक प्रकार का बिल्कुल भारतीय संविधान का अवहेलना कर रहा है। जिस भारत देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत में जन्म होना जरूरी नहीं है, तो फिर हम वोटर होकर के अपना जन्म प्रमाण पत्र से क्यों सिद्ध करें कि हम बिहार के या फिर भारत के नागरिक हैं। हमारे पास आधार कार्ड ऑलरेडी, हमारे पास पैन कार्ड ऑलरेडी है जिससे हम टैक्स पे करते हैं। क्या इतना काफी नहीं था जो इस डॉक्यूमेंट को इस रिवीजन से बाहर रखा गया? इतना ही नहीं दोस्तों, हम इलेक्शन कमीशन के इस रिवीजन, इस कार्य को सराहना करते हैं। ये किसी भी प्रकार से गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इस रिवीजन को कराया जा रहा है जितने कम समय में, वो बहुत ही गलत है। क्योंकि जो पावर बीएलओ को दिया गया है वो बीएलओ को नहीं देना चाहिए था। वहां पर एक इन्विजिलेंस टीम बनानी चाहिए थी। हो सकता है बाई चांस बीएलओ की दिमाग सटक जाए और वो किसी भी जाति या किसी भी लोग का नाम रिजेक्ट कर दे, काट दे, तो फिर उनकी तो नागरिकता गई, उनका तो वोट डालने का अधिकार ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए इस बीच एक इन्विजिलेंस टीम को रखा जाना चाहिए जिससे किसी भी प्रकार की अगर बीएलओ अवहेलना करता है किसी जनता के साथ, उनको न्याय मिल सके। दूसरी बात, मेरा सुझाव ये होगा इलेक्शन कमीशन से कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और पहचान पत्र को इसमें वैध माना जाए। उसका आधार सिद्ध करने के लिए, वोट डालने के अधिकार सिद्ध करने के लिए इन सारे डॉक्यूमेंट को वैध किया जाए, क्योंकि इन्हीं सारी डॉक्यूमेंट से तो हम अपने सारे सरकारी काम हो या फिर प्राइवेट काम हो, सारे काम कर रहे हैं। फिर अपना वोट का नागरिकता सिद्ध करने के लिए हम इस डॉक्यूमेंट को दरकिनार क्यों करें? अगर इस रिवीजन में इस प्रकार का बदलाव नहीं हुआ दोस्तों, तो एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। वो नुकसान ये होगा, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं, एक प्रकार का स्पेशल इंटरनेशनल रिजेक्शन कहलाएगा। क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र जो है वो सिर्फ वोट डालने से नहीं चलता है, वोटरों को संभाल के रखने से चलता है। जनता के हित में काम करने से ये देश चलती है। और इसलिए मैं कहता हूं कि अगर लोकतंत्र पर इतना बड़ा खतरा आ जाए तो चुप रहना ही अपने आप में सबसे बड़ा गुनाह है। और इसीलिए ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि मैं खास करके बिहार के उन भोले वाले जो गांव में रह रहे लोग हैं, जिनको ये नहीं पता है कि ये जो रिवीजन कराया जा रहा है इससे कितना बड़ा नुकसान होने वाला है उन लोगों को। क्योंकि आज भी अगर आप बिहार में जाइएगा तो गांव के जनता, गांव के जो लोग होते हैं इतने भोले भाले होते हैं, अगर उनको कुछ कहिएगा तो सारे चीज में आपको कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आपके काम में योगदान देंगे। लेकिन अधिकांश लगभग 80% जनता को ये पता नहीं होता है कि ये जो काम कराया जा रहा है, ये जो रिवीजन कराया जा रहा है, इससे कितना बड़ा नुकसान उनको होने वाला है। उनका वोटर का अधिकार छिन जाएगा, उनका वोट डालने का जो अधिकार है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये वीडियो को बिहार के खास करके ग्रामीण एरिया में इतना शेयर करें कि जिससे बिहार की जो ग्रामीण एरिया के लोग हैं वो जागरूक हो सके। अगर इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आता है तो आप मेरे बहुत सारे पहले से भी वीडियो आ रखी है, उसे आप देखिए, समझिए और अपने आप को जागरूक करें। हमारा उद्देश्य होता है सिर्फ जागरूक करना, किसी भी प्रकार का किसी को ठेस पहुंचाना नहीं। इसीलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। मेरा नाम अंकित झा। तब तक के लिए जय हिंद।